तो चलिए शुरू करते हैं KVS PRT 2020 एग्जाम प्रिपरेशन। हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन पेपर एनालाइजिंग के साथ। तो यहाँ पे हम हिंदी सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे किस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, कौन सी साल में जो चैप्टर हैं स्किप हुए हैं, और उसके नेक्स्ट एग्जाम में जो है क्वेश्चंस उस चैप्टर से आए हैं। तो ऐसे कुछ एनालाइज करने के बाद हम स्टडी शुरू करेंगे। हम क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं KVS में, और साथ साथ उन कॉन्सेप्ट्स को लर्न भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने आ चुका है एक चार्ट, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है उन्हें डिस्क्राइब किया है। चैप्टर से कितने प्रश्न आए हुए हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास 13 लेसन है। तो हिंदी का इतिहास फर्स्ट लेसन है, वहाँ से 2 क्वेश्चंस 2018 में आए हैं, 2015 में कुछ नहीं आया है। सेकंड है वर्णमाला, 2018 में से एक भी प्रश्न नहीं आया, परंतु 2015 में से 2 प्रश्न आए हुए हैं। थर्ड है शब्द रचना, 2018 में से 3 प्रश्न आए थे और 2015 में भी इससे 2 प्रश्न आए हुए हैं, और ये नेक्स्ट एग्जाम में भी आएंगे ही आएंगे। नंबर 4 पे है वर्तनी, इससे 2018 में भी एक क्वेश्चन आया है और 2015 में भी, और इस बार के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वर्तनी का जो क्वेश्चंस है वो आपकी हिंदी के नॉलेज को जांचने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, तो ये आ सकता है। अगला है संधि, तो 2018 में इससे एक भी प्रश्न नहीं आया है, परंतु 2015 में इससे एक प्रश्न जरूर आया है। फिर है समास, 2018 में से 2 प्रश्न आए हैं, 2015 में कुछ नहीं आया है। फिर है पर्यायवाची शब्द, 2018 में इससे एक प्रश्न आया है, 2015 में भी एक प्रश्न है, 2015 में भी इससे एक प्रश्न आया हुआ है। फिर है विलोम शब्द, 2018 में एक भी विलोम शब्द नहीं आए थे, पर 2015 में एक विलोम शब्द आया हुआ है। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बोल सकते हैं इसको। तो 2018 में इससे एक भी प्रश्न नहीं आया है, पर 2015 में इससे एक प्रश्न आया हुआ था, तो ये इस बार आ सकता है। फिर है वाक्य में रिक्त स्थान भरें, तो 2018 में इससे एक प्रश्न आ चुका है, परंतु 2015 में नहीं आया था। फिर है संज्ञा से अव्यय तक, तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाच्य, काल, अव्यय, विराम चिन्ह और पद परिचय आदि शामिल होते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है संज्ञा से अव्यय तक। इसके हमने आगे पार्ट भी डिवाइड किए हैं जहाँ से कोई क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देखेंगे कि 2018 में 7 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2015 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको करना जरूरी है। इससे मिनिमम 5 क्वेश्चन 2020 में भी आ सकते हैं। आगे है मुहावरे, मुहावरों में 2018 में एक प्रश्न आया हुआ है, 2015 में भी एक प्रश्न आया हुआ है यहाँ से, तो ये 2020 में भी आ सकता, तो ये करना आवश्यक है हमारे लिए। तो इसको आसान करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम आगे की हिंदी के वीडियो लेसन्स लाएंगे उनमें आपको एक पर्यायवाची शब्द, एक मुहावरा, एक विलोम शब्द और लघुक्ति को शामिल करेंगे। फिर आगे है वाक्य पहचान और शुद्ध अशुद्ध वाक्य को पहचानना। तो 2018 में इससे 2 प्रश्न आए थे और 2015 में भी इससे एक प्रश्न आया हुआ है, और ये आ सकता है 2020 में भी। जो वर्ण, शब्द और वाक्य है इनकी प्राइमरी क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंस है ताकि वो लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकें, तो ये आ सकते हैं। तो हम इन चैप्टर्स के ऊपर काफ़ी सारे वर्क करेंगे और आप भी इनके ऊपर वर्क करें, हमारी वीडियोस का यूज़ करें। चलो चलते हैं आगे। अभी हमने जो संज्ञा से अव्यय तक जो नंबर 11 वाला पॉइंट है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, उससे कितने क्वेश्चंस आए थे और कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। संज्ञा से अव्यय तक मिनिमम 5 क्वेश्चंस 2020 या 21 में जब भी KVS का एग्जाम आएगा तो 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब आप नेक्स्ट चार्ट में ये जो अभी हम आपके सामने शो करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं जो 2018 और 2015 में क्वेश्चंस आए हैं। 2018 में संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चंस आया था, पर ये ज्वाइंट, अब ये प्लस का निशान लगाया तो इसमें और भी इंक्लूड किए हुए थे, एक टेबल बना हुआ था, उससे आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ढूंढने थे। तो ये कुछ इस तरह से सेट किया गया था कि इसमें आपको वो जो उन्होंने शब्द दिए हुए थे कुछ ऊपर, और उनको आपने मैच करना था कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। और 2015 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। फिर आगे है तो लिंग, वचन और कारक, ये प्राइमरी क्लास का बेस है
और यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आए हैं और इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2018 में 2 क्वेश्चंस आए हुए थे लिंग परिवर्तन से और 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे ही वचन से भी 2 क्वेश्चन 2018 में आए हुए थे और 2015 में एक, और कारक 2018 में एक क्वेश्चन और 2015 में भी एक। वैसे अब बात करें सर्वनाम क्रिया विशेषण, 2018 में ये ज्वाइंट थे आए हुए, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न था वो ज्वाइंट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। जो अभी केवीएस का एग्जाम आएगा 2020 में, उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की आने की संभावना है क्योंकि संज्ञा का चैप्टर बहुत ज़्यादा कवर किया गया था इन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो 2018 और 15 में हुए। तो 2020 या 21 में केवीएस का एग्जाम आएगा, उसमें कुछ संभावनाएं हो सकती है कि सर्वनाम क्रिया विशेषण इनसे रिलेटेड जो है वो ज़्यादा प्रश्न आए। फिर आगे देखते हैं हम, यहाँ पे जो क्रिया विशेषण है 2018 में उससे एक प्रश्न आया हुआ है पर 2015 में नहीं था। फिर है वाच्य का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है पर आ सकता है क्योंकि अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है पेपर में, पर जरूर हो सकता है। फिर है काल, तो काल जो है वो 2015 में आया था, इसका एक क्वेश्चन 2018 में नहीं आया था। फिर अव्यय में आपके बहुत सारे वर्ड्स इंक्लूड हो जाते हैं और इनको अविकारी शब्द बोलते हैं जो कि कभी बदलते नहीं है, और इसमें आते हैं संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और वैसे ही निपात, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड अभी कोई प्रश्न आया नहीं है एग्जाम में, पर निपात जो है उसकी आने की संभावना है क्योंकि बाकी क्रिया विशेषण आपको पता है वो अव्यय के अंदर आते हैं। और फिर है विराम चिन्ह और पद परिचय। विराम चिन्ह की संभावना बहुत ही कम है पेपर में आने की, पर हम इसको भी करेंगे। और पद परिचय जो है वो आपको अपने आप आ जाएगा, जैसे आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण को करेंगे, लिंग वचन वगैरह आप जब रिवाइज करेंगे हमारे साथ, तो आप पद परिचय करने लायक खुद ब खुद हो जाएंगे। और हुआ हम आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे जब हम अपनी एक्सरसाइज कराएंगे। तो हम आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सीरीज जो होने वाली है काफ़ी यूजफुल सभी एग्ज़ाम के लिए जिनमें हिंदी आती है। फिर मिलेंगे दोबारा आपसे, नमस्कार।